हेलो भाई। इनफाइनाइट फ्लेम टैरोट में आप लोगों का स्वागत है। मैं इनफिनाइट फ्लेम टैरोट में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है मैं आपको बताऊंगा। जितने भी ट्विन फ्लेम वाले हैं उनके साथ ये एनर्जी रीडिंग जो है वो रेजोनेट करेगी। मैं नवरात्रि में हूँ। अभी मतलब पारण हुआ नहीं है, कल पारण होगा, जिसके कारण थोड़ा सा इस प्रकार का अभी शकल बना हुआ है, क्योंकि मैं फास्टिंग में हूँ। समझ गए? तो फुल मून का पहले, अभी जो फुल मून आने वाला है उसके पहले किस प्रकार की एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की है। मान लीजिए आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो उस अकॉर्डिंग आप इस एनर्जी को देख सकते हैं। मैं टैरो रीडिंग से भी बता दूंगा, टैरो का भी आपका जो है वीडियो आएगा, आप लोग देखिएगा। और अभी मैं जो है इसी से आपको बता दूंगा कि किस प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, ऐसे ही आपको मैं बता दूंगा कि नवरात्रि में क्या एनर्जी है। वैसे आप लोगों को विजया मतलब कल दसवीं है, आज महानवमी कह सकते हैं। दसवीं वैसे पड़ चुका है, लेकिन पारण जो है वो कल ही होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मतलब अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और आप लोगों को बधाई देता हूँ नवरात्रि की। मैं फास्टिंग में हूँ, जिसके कारण अभी थोड़ा सा अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि फास्टिंग में हो बहुत दूसरे टाइप का फास्टिंग में हूँ। ठीक है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता। हीलिंग का प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग में चल रहा हूँ अभी मैं, और बहुत खतरनाक वाले हीलिंग, तब एक अलग साधना में हूँ। ठीक है, जिसके कारण मैं अभी इस प्रकार की एनर्जी में हूँ और शरीर थोड़ा सा कम हो गया है। तो मैं आपको एनर्जी बता दूंगा कि किस प्रकार की एनर्जी है। आपको ट्रू लव टैरोट से भी बताऊंगा, और जितने भी एंजल गाइडेंस भी बता दूंगा, और फुल मून से पहले किस प्रकार की एनर्जी वो भी मैं बता दूंगा। तो किस प्रकार की एनर्जी अभी बनी हुई है वो भी बताऊंगा। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं और बहुत परेशान हैं, ठीक है, बहुत सारे इस जर्नी में जो लोग होते हैं वो परेशान होते हैं। अगर आप परेशान हैं तो आप मेरे पास आएँ। पैसा है नहीं है फिर भी आप आकर के मेरे पास हीलिंग क्लास कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि मैं देख लिया हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मनी ब्लॉकेज होता है। अगर पैसा नहीं भी है तो भी आप मेरे पास आकर के कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं और मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मेरा काम हेल्प करना है। ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि इस जर्नी में जितने भी लोग होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जितने भी लोग आते हैं, वो मनी ब्लॉकेज की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो किसी को भी मनी से रिलेटेड कोई समस्या है, उसकी वो क्लास में ले पा रहे हैं ट्विन फ्लेम से का, और या फिर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, उसमें मैं भी आपको जवाब दे दूंगा। और अगर हीलिंग क्लास चाहिए उसके लिए भी आप आ सकते हैं, वो भी मैं दे दूंगा। ठीक है ना। अगर आपको पैसा देना होगा दीजिएगा, नहीं देना होगा मत दीजिएगा। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप आकर के कंसल्टेंसी बुक करवाएं। जो पैसा है देना है दीजिएगा, नहीं देना है नहीं दीजिएगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं जो भी पैसे लेता हूँ बहुत लेता हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप आ करके मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तो मैं आपको एनर्जी बता देता हूँ कि इस पूर्णिमा से पहले क्या क्या चीज़ अभी होने वाला है ट्विन फ्लेम के जीवन में। जितने भी ट्विन फ्लेम है, अगर मान लीजिए आप इस जर्नी को मानते हैं, आप इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस करने वाला ही ये समझ सकता है कि ये जर्नी क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना। सच है झूठ है मिथ्या है कि क्या है। ठीक है, एनर्जी का खेल है कि क्या है, सोल का खेल है, ये वही इंसान जान सकता है जो इस जर्नी को महसूस कर रहा है। अगर मान लीजिए आप स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं, इसको एसेंशन की जर्नी कह सकते हैं, या फिर आप इसको स्पिरिचुअल जर्नी कह सकते हैं, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कह सकते हैं, ट्विन फ्लेम कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने कॉन्शियसनेस से इस जर्नी को बहुत तरह का नाम दे चुके हैं। तो आप
क्या कहते हैं लोग उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आप अपना देखिए, हम अपना देख रहे हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप आकर के कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं, ठीक है, और मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और इस फुल मून से पहले अभी जो फुल मून आने वाला है 6 तारीख को, ठीक है ना, ये फुल मून बहुत क्या क्या गिफ्ट लेकर के जो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में है या एसेंशन के मार्ग में है या फिर ट्विन फ्लेम कह सकते हैं, वो लोग के लिए मैं इस पूर्णिमा में क्या क्या एनर्जी होने वाला है, उससे पहले क्या क्या आपके साथ हो सकता है, वो सारी चीजों में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इस पूर्णिमा के दौरान जो ट्विन फ्लेम्स हैं, कई आशीर्वाद आने वाले हैं आप लोगों के लिए। गुड न्यूज है, ऐसा कोई घबराने का बात नहीं है, ठीक है ना। जब कुछ समस्या मनुष्य के जीवन में आता है, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी आता है। बहुत कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ बुरा होता है। तो बहुत सारे आशीर्वाद आपके पास आने वाले हैं। कार्मिक जितने भी जो आपके साइकिल्स होंगे वो एंड हो रहे हैं हमेशा के लिए। अगर आप फाइनल स्टेज में हैं तो पूरी तरह से कार्मिक का जो साइकिल है वो पूरी तरह से एंड हो रहा है, ठीक है। आपको मतलब कार्मिक का साइकिल एंड हो रहा है परमानेंटली, आप जान लीजिए। अगर आप किसी प्रकार का फिर कोई कर्मा अगर क्रिएट नहीं करते हैं तो कर्मा जितना भी था वो सब एंड हो रहा है। ये बहुत बड़ा चीज है कि किसी प्रकार का कार्मिक साइकिल में अगर आप फंसे हुए थे किसी भी प्रकार का, तो वो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है और आपके पास बहुत सारे आशीर्वाद आ रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकते हैं। जो डिवाइन फेमिनिन है, जो इस जर्नी को लीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल डिवाइन फेमिनिन्स ही इस जर्नी को लीड करते हैं, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स भी इस जर्नी को लीड करते हैं, ठीक है। तो ये आज आपको मैं बता देता हूँ कि आप अपने एनर्जी से अवगत होना अगर जान जाएंगे कि आप किस एनर्जी में हैं, तभी आपको मिलेगा रिवार्ड। तभी आप समझ पाएंगे कि अभी आप किस एनर्जी में हैं। आप क्योंकि एनर्जी इसमें चेंज होते रहती है, फ्लक्चुएट होते रहेगी आपकी एनर्जी। तो आपको ये जानना है कि अभी आप किस एनर्जी में हैं और किस एनर्जी को आप फील कर रहे हैं, ठीक है। और अक्सर सामूहिक मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है और मैसिव रियूनियन होने वाला है। बहुत सारे लोगों का मैसिव परमानेंट रियूनियन जिसको कहते हैं वो होने वाला है। ये सबसे बड़ा आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम के लिए नया और मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज, अवसर आप लोगों के पास आएंगे। बहुत सारे लोगों का भाग्य उदय होने वाला है, ठीक है। एक नया मतलब कलेक्टिव में एक नया आपका साइकिल शुरू होने वाला है। नया मतलब पोर्टल की एनर्जी, आपके नए पोर्टल की एनर्जी आपके पास आएगी और आपका एक नया चरण स्टार्ट होने वाला है। मतलब पूरी तरह से आप एक नए साइकिल में प्रवेश करेंगे। मतलब क्या कह सकते हैं, जिसको कहते हैं आत्मा का चरण या फिर एनर्जी का चरण आप कह सकते हैं। अंधेरी रात का अंत हो रहा है पूरी तरह से। जितना भी प्रकार का अंधेरा आपके जीवन में अगर होगा वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आपके जीवन में जो इस जर्नी को लीड कर रहे हैं उनके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। मतलब देखिए, कंधा के आसपास या मतलब हर्ट चक्र के आसपास बोझ से अचानक राहत महसूस हो सकती है। मान लीजिए बहुत सारे हीलिंग करते हैं तो क्या होता है कि बॉडी में देखिएगा बहुत जगह जगह पेन हो जाता है। कभी यहाँ पेन रहेगा, ठीक है, कभी यहाँ पेन हो जाएगा। तो वो क्या होता है ना कि नेगेटिविटी आपके अंदर फंसी हुई जब रहेगी तो बहुत सारे जगहों पे आपको पेन हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं अपने ट्विन से मिला था, मैं सेपरेशन होने वाला था हम लोग का। उस समय क्या था कि मेरा ये राइट हैंड है ना, यहाँ पे पेन हो गया था और इस जगह पेन हो गया था, ठीक है ना। तो इस जगह और इस जगह मेरा पेन था, ये हमको याद है, ठीक है। क्यों था? क्योंकि नेगेटिविटी मेरे अंदर किसी ना किसी प्रकार की यहाँ पे फंसी हुई थी और यहाँ पे फंसी हुई थी, जो कि हीलिंग मांग रही थी। और वो जबरदस्त नेगेटिविटी थी जो हीलिंग मांग रही थी। उसी प्रकार से अभी क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पेन हो सकता है। अगर है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हीलिंग की कमी है। अगर आप हीलिंग की जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, एसेंशन की जर्नी में है, तो यहाँ पे या यहाँ पे किसी न किसी प्रकार से
आप समझ लीजिए कि आपका कोई अगर मतलब आपको हैवीपन अगर फील हो रहा होगा, तो वो यहाँ का और यहाँ का जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब पूरी तरह से, या समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से हील हो जाएंगे, ठीक है? और अंधेरी रात का अंत हो रहा है, हृदय चक्र हील हो रहा है। बहुत सारे लोगों का अगर बोझ टाइप का हृदय चक्र में था, वो पूरी तरह से हील हो रहा है, और विशुद्धि चक्र भी हील हो रहा है। अचानक आपको राहत मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पर भी अगर पेन था वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है, इस प्रकार का आपको लगने वाला है। अभी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और यह ऊर्जा जुड़वा, मतलब जो आपके जुड़वा लौ है, कह सकते हैं ट्विन फ्लेम आप कह सकते हैं। मतलब उनका जो जो अगर मान लीजिए चेतना का स्तर, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, वो भी अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब वो भी समझ गए हैं कि इस पृथ्वी पर ट्विन फ्लेम जो उसका है, उसके अलावा इस पृथ्वी पर उसका कोई भी नहीं है। जो आपका जुड़वा लौ है उसको ये चीज महसूस हो जाएगा, ठीक है ना? और उनकी जो चेतना है, उनका जो कॉन्शियसनेस है, वो आपको मैच करने लगेगा, आपके कॉन्शियसनेस को मैच करने लगेगा, जिसके कारण आप दोनों पुनः परमानेंट रियूनियन, मैरिज के करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है? अभी देखिए मैं किस एनर्जी में था, अभी मैं किस एनर्जी में आ गया। आप समझ लीजिए कि अभी कोई और बोल रहा है, मेरे डिवाइन एंजल्स वो बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी मैं दूसरे टाइप की एनर्जी में था। आप लोग वीडियो देखिएगा फर्स्ट में तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं नहीं, ठीक है ना? तो आप समझ लीजिए कि मेरे अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं, वो बहुत सारी चीजें बोलती हैं, और वो बहुत सारे लोगों के लिए होती है। तो भैया जिसके लिए भी होगा वो बात आप ले लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि इस जर्नी में आपके लिए जो भी बात होगा उसको किसी न किसी माध्यम से डिवाइन के द्वारा भेज दिया जाता है। और आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी है जो इस पृथ्वी को चला रही है, और इस पृथ्वी के संचालन में जो ऊर्जा है वही एक आदि शक्ति, परमेश्वरी, पराशक्ति, ब्रह्मांड स्वरूपिणी, जगत जननी माता महाकाली है। और आपके अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है वही आदि शक्ति, परमेश्वरी माता महाकाली है। उसको आप यूनिवर्स बोले, या फिर आप डिवाइन बोले, या जो माता महाकाली बोले, महाकाल बोले, आप जो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, आप जान लीजिए। एक बहुत बड़ी एनर्जी आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो महसूस करेंगे। एक उनकी जो एनर्जी, उनका जो कॉन्शियसनेस है, किसी से मैच नहीं करेगा आपके अलावा, ठीक है? और वो उनको पूरी तरह से अभी आइसोलेशन में डाला हुआ है, आइसोलेशन में डाल दिया गया, ताकि वो आपकी एनर्जी को महसूस कर सके। क्योंकि आपके अलावा उनकी एनर्जी कोई महसूस कर ही नहीं सकता, आपके अलावा कोई भी उनके साथ रह ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी उनकी मैच करेगी ही नहीं किसी के साथ। तो वो इंसान जो है वो अब इस चीज को पूरी तरह से समझ जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार के उनको डाउट वगैरह उनके मन में था कि इस जर्नी को लेकर के या कुछ भी लेकर के, तो आप समझ लीजिए कि वो डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और वो परमानेंट रियूनियन के लिए खुद आपके पास आएंगे, ठीक है? और मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई भी बात हुई होगी, और आप भी अपने जो काउंटर पार्ट है उसको भी पूरी तरह से आप समझ जाएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजों को भी आप समझ जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है ना? तो यूनियन का पोर्टल स्टार्ट हो रहा है। इस नवरात्रि में बहुत सारे लोग अच्छी तरह से हीलिंग किए हैं, फास्टिंग किए हैं बहुत सारे लोग, और हीलिंग किए हैं, अपने हीलिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक हीलिंग के प्रोसेस में एक नए आयाम को छुए हैं और बहुत आगे बढ़े हैं। सात्विक रूप से मतलब अच्छे से वो नवरात्रि का पूजन किए हैं, और बहुत अच्छे से माता की भक्ति करके, या फिर जिन भी डिवाइन एंजल, गॉड, आप जिसको भी मानते हैं, उससे आप उनकी भक्ति करके आप आगे बढ़े हैं। यूनियन का पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, पूर्णिमा के दौरान खुल रहा है, बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है, और वो परमानेंट यूनियन होगा। उसके बाद आप लोगों का सेपरेशन नहीं होगा, जैसा कि हम जानते हैं। ऐसा मेरा इंट्यूशन लेवल कर रहा है, मेरा इंट्यूशन लेवल बहुत मतलब जबरदस्त का है। प्रत्येक ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए एक दिव्य उद्देश्य की भी प्राप्ति होगी। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको क्या करना है। बहुत सारे लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य, लाइफ पर्पस, उनका सोल मिशन को समझ में नहीं आता है।
ठीक है। तो देखिए, लाइफ पर्पस और सोल मिशन आपको खुद डिवाइन के द्वारा दिया जाएगा। आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कामों को करते रहें, डिवाइन के द्वारा आपको सोल मिशन दिया जाएगा। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे डिवाइन के द्वारा एक सोल मिशन दिया गया या लाइफ पर्पस दिया गया है कि मैं ट्विन फ्लेम्स को हील करूं और मतलब उनको समझाऊं कि इस जर्नी में क्या है क्या नहीं है। एक पहला बात है, ठीक है। यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊं ताकि बहुत सारे लोग उससे उससे समझ सकें कि जर्नी क्या है क्या नहीं है। ये पहला सोल मिशन भी कह सकते हैं आप। बहुत सारे लोग इसको भी सोल मिशन मानते हैं। तो ये भी एक प्रकार का सोल मिशन है, जिससे कि बहुत सारे लोग आपका बात सुनेंगे और जन कल्याण होगा। तो ये भी एक सोल मिशन आप कह सकते हैं, जिससे कि जन कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, ठीक है। और एक होगा लाइफ पर्पस आपका। लाइफ पर्पस, जैसे मैं पेशे से वकील हूँ, ठीक है, तो ये मेरा लाइफ पर्पस है, समझ गए। लेकिन सोल मिशन क्या है कि आपको देखिए, सोल मिशन और लाइफ पर्पस दोनों एक ही तरह का होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसका सोल मिशन उसको दिया गया है कि उसके ट्विन फ्लेम के लिए खाना बनाना है, उसको खूब सारा प्यार करना है। कोई महिला है, उसके लिए सोल मिशन दिया गया है क्या कि आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए खाना बनाइए, उसको खूब सारा प्यार कीजिए, उसके साथ हाउसवाइफ बन के आपको रहना है। तो हाउसवाइफ का जो जॉब होता है ना, वो भी बहुत टफ होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक बहुत छोटा मोटा जॉब है, नहीं। माँ लोग जो होती है हम लोगों की, जो बचपन से बिना वेतन के हम लोगों के लिए काम करती है, ठीक है, खिलाती है पिलाती है, ये करती है वो करती है, क्या उसका वेतन लेती है? नहीं। तो उसी प्रकार से बहुत सारे लोगों का एक काम है। हर आदमी को एक कर्तव्य दिया गया है कि आप उस कर्तव्य को पूरा करेंगे। हाँ, डिटैचमेंट में रह करके आपको कर्तव्य पूरा करना है। अपने माँ बाप से भी आपको अटैच नहीं होना है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको ना अपने माँ से अटैच होना है, ना बाप से अटैच होना है, ना भाई से अटैच होना है, ना दुनियादारी, किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप यूनियन किसी से भी चाहते हैं तो अटैचमेंट की आवश्यकता ही नहीं है आपको। आप अपना कर्तव्य पूरा करें, आपके माँ पिता अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, और जितने भी आपके कर्मचारी होंगे वो अपना कर्तव्य को पूरा करेंगे। क्या उनसे आप अटैचमेंट में रहते हैं? नहीं। प्यार बांटना अलग बात है, लेकिन किसी भी प्रकार के अटैचमेंट में रहना वो अच्छी बात नहीं है। क्या होगा कि आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी एनर्जी अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से आभा मंडल आपका वीक रहेगा, ये तो आप अपनी एनर्जी उनको दे करके आ जाएंगे और उनकी एनर्जी से प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए अगर अटैचमेंट में आपको रहना ही नहीं है, आपको डिवाइन के द्वारा खुद आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा, ताकि आप किसी भी एनर्जी से आप ये ना हो। हर इंसान का एक सोल मिशन है, हर इंसान का एक कर्तव्य है, उनको दिया गया है। वो इंसान अपने कर्तव्य को पूरा अगर नहीं करता है तो डिवाइन के द्वारा उनको पनिश किया जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। तो आपका जो ट्विन फ्लेम है आपको लगातार ट्रिगर और परेशान कर सकता है, ठीक है, ताकि आप ठीक हो सकें। यदि कुछ ऐसा नहीं है तो वो जानबूझकर करते हैं। वे आपको परेशान करने और आपको चोट पहुंचाने या आपको फांसी पर लटकाने की योजना नहीं बनाते हैं, ठीक है। आपको इसलिए ट्विन फ्लेम आपके परेशान करते हैं ताकि आप हील हो सके। आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर इसलिए करते हैं ताकि आप हील हो सके। आपके अंदर जितना भी दुख दर्द तकलीफ पीड़ा भरा हुआ है, उसको आप पूरी तरह से हील कर सके अपने अंदर से, जिसके कारण आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर देंगे। इसलिए उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जिससे कि बहुत सारे लोग फांसी तक लटकने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग लटक भी जाते हैं और मर भी जाते हैं। बहुत सारे लोग डैम में जाके कूद जाते हैं, बहुत सारे लोग फांसी में लटक के मर जाते हैं। लेकिन वहां से जो उठता है उसके बाद क्या होता है कि वो सबसे बड़ा इंसान बनता है, समझ गए। तो ये चीज है, अपने सेल्फ कंट्रोल सबसे जरूरी है। आपको आप अपने नवग्रह पर विजय आपको प्राप्त करना है। सेल्फ कंट्रोल हासिल करने का अर्थ क्या है? आपके जितने भी 9 ग्रह हैं, जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो मानते हैं, उनको मैं बता दूं, अपने 9 ग्रह पर विजय प्राप्त करना ही आपको ये सबसे जरूरी चीज है। और 9 ग्रह पर विजय तभी प्राप्त होगी जब अपने 7 चक्रा पर विजय प्राप्त करेंगे आप, ठीक है। तो यह स्वाभाविक रूप से दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ से होता है। अगर मान लीजिए आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर किया है, तो आप भी उसको ट्रिगर किए हैं, ताकि दोनों को हील हो सके, दोनों समझ सके कि दोनों एक दूसरे के लिए हैं और कोई भी किसी के लिए नहीं है। उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके नहीं हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं आपके नहीं हैं, और आप दोनों केवल एक दूसरे के हैं। और आप लोग दोनों को अपना एक सोल मिशन है, उसको पूरा करना है। अगर आप सोल मिशन, मान लीजिए आप सोल मिशन कर रहे हो और आपके सोल मिशन में आकर के
किसी भी प्रकार से आपका ट्विन फ्लेम आपको मदद नहीं कर रहा है, उसका ये चीज है, उसका ये कर्तव्य है कि वो आपके लाइफ पर्पस और आपके सोल मिशन में आकर के उसको हेल्प करना है। जैसे मान लीजिए आप एक अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं एक वकील हूँ, मेरा काम क्या है, वकालत करना, उसके बाद सुबह उठना, फिर मेरा काम है यूट्यूब में वीडियोस बनाना ताकि मैं बहुत सारे लोगों को जागरूक कर सकूं, उससे कुछ पैसा मेरे पास आ सके, मेरा जीवन यापन चल सके, वकालत कर सकूं ताकि बहुत सारे लोगों का कल्याण हो सके, बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिल सके, न्याय के लिए लड़ सकता हूं मैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जितने भी निर्दोष हैं, बहुत सारे ऐसे निर्दोष लोग होते हैं जिनको सही समय पे और सही फैसला नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे अभी जेल में बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिन मतलब बेगुनाह हैं, उनका कोई दोष नहीं, उसके बावजूद उनको जेल में डाल दिया गया है। तो अगर मान लीजिए मैं एक वकील हूँ, अब मैं वकालत का काम करूँ, सुबह उठ करके पढ़ूँ, या फिर वकालत का काम करूँ, या फिर यूट्यूब का वीडियो बनाऊँ, तो ये सारा चीज मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरा काम है। एक डिवाइन मैस्कुलिन का काम है कि मैं ये सभी चीजों को, जितने भी ऑफिशियल वर्क है या जितने भी प्रकार के मैं काम ठान लिया हूँ, उन सारी चीजों को मैं करूंगा जो मुझे सोल मिशन डिवाइन के द्वारा, माता महाकाली के द्वारा दिया गया है। अब मेरे ट्विन फ्लेम का काम क्या है कि वो आकर के मेरे लिए सुबह उठ करके मेरा ख्याल रखे, मेरे से प्यार करे, उसके बाद क्या है कि मेरे लिए खाना बनाए, उसके बाद जब हम घर आए तो अच्छा अच्छा बात करे, और उसके बाद मेरे हर चीज में साथ दे, सपोर्ट करे, उसके बाद मेरे लिए भोजन बनाए, मेरा कपड़ा आयरन करे, ठीक है ना। वैसे करने का मैं सब कुछ कर सकता हूँ खुद से, लेकिन उसका ये सारा चीज कर्तव्य है कि वो आकर के ये सब करेगा या करेगी, ठीक है ना। तो ये सारा कर्तव्य उसका है, मेरे लिए खाना बनाना, मेरा कपड़ा प्रेस करना, उसके बाद मेरे घर का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, और मेरे सोल मिशन में और मेरे लाइफ पर्पस में मेरा हाथ बटाए, ये उसका काम है, उसका कर्तव्य है। और अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से वो अपने कर्तव्य से भटकता है, ठीक है ना, तो उसको डिवाइन के द्वारा, माता महाकाली के द्वारा पनिश किया जाएगा, और वो किसी और के द्वारा पनिश नहीं किया जाएगा, वो मेरे ही द्वारा पनिश किया जाएगा उसको, ठीक है ना। आप समझ लीजिए कि मैं अभी किस एनर्जी में था और अभी देखिए किस एनर्जी में मैं आ गया हूं। तो मैं बहुत सारी चीजों को नहीं बोलता, बहुत सारी चीजें ऐसी है बहुत सारे लोगों के लिए है, तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं भैया, जिसको भी जो चीज होगा वो आप अपना ले लीजिएगा, ठीक है ना। काहे कि इस जर्नी में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, ट्रैप में फंसे हुए हैं, बहुत गलत गाइडेंस में फंसे हुए हैं, ठीक है। आप मेरे वीडियोस जा करके देखिए, मैं नेचुरल बात करता हूँ, ट्रूथ बात करता हूँ, ठीक है। और जो भी बोलूंगा ट्रूथ बोलूंगा, मुझे गोल गोल बोलना पसंद नहीं है, मैनिपुलेट करना लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो अभी इस प्रकार की एनर्जी आएगी, 3D यूनियन का एनर्जी पूरी तरह से बन रहा है, आपको इस प्रकार से एनर्जी में ले आया गया है, आप पूरी तरह से अपने सारे चक्रास पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। जो फाइनल स्टेज में है, जो यूनियन मैरिज के करीब है, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उनको पूरी तरह से ऊर्जा से भर दिया गया है, उनको सेल्फ कंट्रोल दे दिया गया है। किसी भी प्रकार के आकर के मेनका भी नाचेगी उनके सामने, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है ना, या कितना भी बड़ा मॉडल आके नाचेगी, फिर भी उसको किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को। इसका अर्थ है कि आपके 9 ग्रह जो हैं और आपके 7 चक्र जो हैं वो पूरी तरह से बैलेंस हैं, एक्टिवेट हैं, यानी आपको किसी भी प्रकार की फीलिंग नहीं आ रही, किसी प्रकार की सेक्सुअल फीलिंग नहीं आ रही है आपको। इसका अर्थ क्या है कि आप पूरी तरह से अपने सैक्रल चक्रा को साध चुके हैं, रूट चक्रा को साध चुके हैं, ठीक है। हर सिचुएशन में, मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी सिचुएशन आ रहा है, आप उसमें काम डाउन है, बुद्धि से काम ले रहे हैं, तुरंत आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप उसके बाद उसको शांत कर ले रहे हैं, ठीक है। ट्रिगर, मान लीजिए अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन कोई भी है, अगर वो किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो माता महाकाली या जितने भी डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, डिवाइन एनर्जीज होंगे आपके, तो वो उनको ट्रिगर देंगे ताकि वो इस बात को समझ सकें कि उनका कर्तव्य क्या है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान का एक कर्तव्य है। अगर अब मान लीजिए कि मेरे जो डिवाइन फेमिनिन, उसकी माँ का क्या कर्तव्य था, या चलिए हटाइए, मेरी माँ का, मैं अपनी माँ का लेता हूँ, ठीक है ना। अब मेरी माँ का कर्तव्य क्या था, मेरी माँ का जन्म गिरिडीह विश्वासडी में हुआ था, मतलब वही उनका मायके है। अब वहां से आ करके वो
मेरे पिताजी से शादी की। शादी करने के बाद 6 बेटी को और 1 बेटा, 7 को जन्म दी। 7 को पालना, पोसना, बड़ा करना और उनको सही जगहों पर शादी करके भेज देना। उसके बाद देखिए 6 बहन की शादी हो गई, अब वो अपने कर्तव्य को पूरा कर रही हैं, वो उनका सोल मिशन है, उनका लाइफ पर्पस है, जो वो कर रही हैं, ठीक है? तो हर इंसान का, हर व्यक्ति का एक लाइफ पर्पस है, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है, जो वो पूरा करता है, ठीक है? अगर मान लीजिए वो किसी भी प्रकार से उस कर्तव्य से भागेगा, तो फिर डिवाइन मैस्कुलिन या हो या डिवाइन फेमिनिन हो या कोई भी मनुष्य हो, उसको डिवाइन के द्वारा पनिश किया जाता है। तो वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना? तो 3D यूनियन होने वाला है बहुत सारे लोगों का। जिस क्षण आप ध्यान को स्वयं पर हस्तांतरित कर लेते हैं, उस समय क्या होता है कि आपका जो काउंटर पार्ट है, मतलब आप पूरी तरह से ध्यान में आ जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि आपको किस प्रकार से हीलिंग करना है, किस प्रकार से नहीं, तो ट्रिगर होना बंद हो जाता है। बहुत सारी चीजें जो है बार बार आपके साथ रिपीट होती हैं, वो प्रोसेस पूरी तरह से अब खत्म हो रहा है। रिपीटेशन वाला जो प्रोसेस है बहुत सारे, जैसे मान लीजिए सबकॉन्शियस ब्लॉक के कारण, सबकॉन्शियस ब्लॉक क्या है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो सबकॉन्शियस ब्लॉक के कारण बहुत सारी चीजें रिपीट होती है आपके साथ, रिपीट होते रहते, जैसे नेगेटिविटी आपके अंदर एक बार पहले हील हुआ है, फिर आपको लगेगा आप फिर वहीं पर आके खड़े हो गए, फिर आप हील होंगे, फिर सारी चीजें रिपीट होंगी, फिर रिपीट होंगी। इससे क्या होगा कि आप बार बार हील होते रहेंगे और आपके अंदर जीरो नेगेटिविटी बचेगी। आप देखिए, अब मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी एनर्जी में बता देता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा, ठीक है? संघ सक्रिय अनुष्ठान मतलब आप लोगों का एक कलेक्टिव ट्विन फ्लेम का यूनियन होने वाला है, मैरिज होने वाला है बहुत सारे लोगों का, समझ गए? अब देखिए आपके ट्विन फ्लेम जो है आपसे बहुत सारा चीज कहना चाहते हैं। उनका क्या कहना चाहते हैं, अगर मान लीजिए डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपके साथ होना याद करता हूँ। आप दोनों जो बबल फेज में थे एक दूसरे के साथ, वो आप भी याद करते होंगे और वो भी याद कर रहे हैं। मुझे आपके बगल में लाने की याद आती है, मतलब वो आपके बगल में जो रहते थे, आपसे गले मिलते थे, हग करते थे, वो सारी चीजें उनको याद आती हैं। मुझे आपकी खूबसूरत हंसी, आपका खूबसूरत चेहरा और हमारी बातचीत याद आती है, ठीक है? मुझे याद आता है कि हमारे पास क्या था। मैं जानता हूं या जानती हूं कि मुझे ऐसा प्यार दोबारा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? मैं आपके साथ फिर से शुरुआत करना चाहता हूं, यानी आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ठीक है? ताकि आपके पावर में आ जाएं, है ना? डिवाइन इंटरवेंशन अभी हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ अभी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था, ताकि आप पूरी तरह से पावर में आ सकें, आप दोनों पावर में आ सकें और सच्चाई से अवगत हो सकें। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं थे। तो क्या होता है कि डिवाइन इंटरवेंशन होता है और आपको सेपरेट किया जाता है, ताकि आप दोनों समझ सकें, अपने कार्मिक साइकिल को पूरा कर सकें और समझ सकें कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बाकी कोई भी आप दोनों के बीच में कभी आ ही नहीं सकता, पहला बात। और कोई भी इस जो रिलेशन को तोड़ नहीं सकता। आप दोनों का जो बॉन्ड है वो एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है, ठीक है ना, जो कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता है। और आप एक दूसरे के लिए बने हैं, कभी भी आप दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके लिए सेपरेशन भी हुआ था। वो इस चीज को भी समझ रहे हैं आपके जो पर्सन है। तो इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है, कलेक्टिव रियूनियन है। मैं और भी बहुत सारा चीज आपके ट्विन फ्लेम कहना चाहते हैं कि मेरे प्रिय, मैं हाल ही में तुम्हारा बहुत पीछा कर रहा हूँ। मतलब आपको चेस करने की कोशिश कर रहे थे, आपको खोज रहे थे, आपको ढूंढ रहे थे, आपको याद करके रो भी रहे थे आपके जो काउंटर पार्ट है, ठीक है ना? हो सके वो रो रहे हो तो आप भी रो रहे हो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का फाइनल हार्ट चक्र हील हुआ है। मुझे आपकी तस्वीरें बार बार देखना अच्छा लगता है। इससे मुझे एक आंतरिक एहसास होता है, इंटरनल एहसास होता है कि मैं किसी आपसे, मतलब इस माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। फिर भी 1 मिनट के लिए मैं आपके करीब महसूस करता हूँ। जब भी मैं आपको देखता हूँ या आपको देखती हूँ तो मैं आपके करीब महसूस करती हूँ या करता हूँ। मुझे लगता है कि आप मेरे पास हैं, आप कहीं गए नहीं हैं, ठीक है ना? तो अभी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था, जिसके कारण आप लोगों का बीच में छोटा सा सेपरेशन हुआ होगा बहुत सारे लोगों के बीच में। और
आप लोगों को फिर से पुनः करीब लाने के लिए ये सेपरेशन बहुत ज़रूरी था, ताकि आप लोग समझ सकें कि आपके माता-पिता भी आपके नहीं हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर जो भी आया है, वो एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए आया है, और उस कर्तव्य को समझाने के लिए आप दोनों को सेपरेट किया गया था, और बहुत सारे ट्रिगर आपको दिए गए ताकि आप ये समझ सकें कि आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था, और अपने आप को उस एनर्जी से मैच कर सकें, ताकि आप दोनों की कॉन्शियसनेस एक दूसरे से मैच कर सके। आइसोलेशन में भी डाला गया होगा आप दोनों को, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जी थी। परमानेंट रियूनियन हो रहा है, और कलेक्टिव कह सकते हैं कि कार्मिक पूरी तरह से एंड हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझ गए हैं कि अब अपना कर्तव्य क्या है आप लोगों का, ठीक है ना। एंजल गाइडेंस क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग जानना चाहें तो मैं एंजल गाइडेंस अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉट द राइट टाइम। एक मिनट अभी सफल कर लूंगा कार्ड, उसके बाद, ठीक है। एंजल गाइडेंस क्या है, थोड़ा सफल कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। 2 कार्ड लूंगा, ज्यादा नहीं। पीसफुल रिजोल्यूशन। आपके जीवन में शांति आ रही है, पूरी तरह से पीस। अब जो परमानेंटली पीस में रहेंगे आप लोग। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी होगी तो देखिए, जिंदगी भर आप फीलिंग करते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो पीसफुल रिजोल्यूशन आप लोगों के जीवन में आ रहा है। एक कार्ड और देखूंगा मैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को सुने कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। आप अपने अंदर आत्मा की आवाज को सुने, उसको महसूस करें, और ध्यान साधना अपना चालू रखें, और डिवाइन के प्रति सरेंडर रहें। वो जो भी करेंगे बेहतर ही करेंगे आपके लिए। जय माता महाकाली, हर हर महादेव।